अमरीकी सदर का सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे का खैर मकदम। ट्रंप ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर पैगाम में कहा, तीनों ममालिक की अजीम क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सऊदीया, तुर्की और पाकिस्तान के मक्का दिफाई मुआहदे पर दस्तखत खुशाइंद हैं। तीनों ममालिक का ये मुआहदा एक अहम जुर्रतमंदाना इक़दाम है। मुश्तरका दिफाई मुआहदे से ख़ित्ते के दीगर ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। ये मुआहदा इस बात का मज़हर है कि मशरिक़ वस्ता मुत्तहिद हो रहा है। तीनों ममालिक अपने दिफा के लिए ज़्यादा मौसर अंदाज में एक दूसरे का साथ दे सकेंगे। मक्का दिफाई मुआहदा मशरिक़ वस्ता में इत्तेहाद और बाहमी ताउन की जानिब बहुत बड़ा अहम कदम है। ट्रंप इंतज़ामिया के ईरानी पासदारान इनकलाब से खुफिया राबतों का इंकशाफ। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि ट्रंप इंतज़ामिया के पासदारान इनकलाब के कमांडर से खुफिया राबतों का इंकशाफ हुआ। कुर्द रहनुमा ने पासदारान इनकलाब के साथ राब्ते में अहम किरदार अदा किया। तुलसी गैबार्ड ने कमांडर वहीदी से रज़ाई मांगी। अहमद वहीदी ने ईरानी मुज़ाकराती टीम की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया। वाशिंगटन को ईरान के सरकारी मुज़ाकरातकारों के इख्तियारात के बारे में शकूक थे। अमरीका के साथ मुआहदा कौमी वक़ार और रहबर मुअज़्ज़म के उसूलों के तहत तय पाया। मुल्की मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अमरीका के साथ मुआहदा किया गया। दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले बल्कि माहिरीन की मुशावरत से मुआहदा किया। हुकूमत को रहबर इनकलाब मुश्तबा खामनाई की भरपूर रहनुमाई हासिल है। मुल्क को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कि इसराइल ने पूरे मशरिक़ वस्ता में बदअमनी फैला रखी है। ईरान अस्करी और सियासी महाजों पर फातह बनकर उभरा है। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का बयान, कहा कि ईरान अमरीका और सेहूनियों की मुसल्लत करदा गैर मुनसिफाना जंग का सामना कर रहा है। ईरान कौमी जंग का बहादुरी और साबित कदमी से मुकाबला कर रहा है। ईरान ने जंग के अस्करी और सियासी दोनों महाजों पर कामयाबी हासिल की है। ईरानी कौम दुश्मन के खिलाफ भरपूर मुज़ाहमत जारी रखे हुए है। अमरीका के साथ मुज़ाकरात को जारहाना सफारतकारी समझते हैं। जंग के दौरान ईरानी फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात की पैदावारी सलाहियत का बड़ा हिस्सा मुकम्मल महफूज है। पासदारान इनकलाब का बड़ा दावा, कहा कि पासदारान इनकलाब की फ़िज़ाई दिफाई तनसीबात की 85% से ज़ायद पैदावारी सलाहियत महफूज रही। ईरानी अस्करी पैदावारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों के बावजूद मिज़ाइलों एयर डिफेंस सिस्टम्स की पैदावार मुतासिर नहीं हुई। ईरान के पास ऑपरेशनल एयर डिफेंस सिस्टम्स का मौजूदा ज़ख़ीरा जंग के आगाज़ के मुकाबले में ज़्यादा मुस्तहकम है। ईरान के मुहाफिज आपकी टांगें तोड़ देंगे। आबना हरमस को अमरीकी इलाका करार देने के ट्रंप के बयान पर ईरानी आर्मी चीफ का सख्त बयान। सरबराह ईरानी फ़ौज का अमरीकी फ़ौज को हलाक या गिरफ्तार करने पर बड़े इनाम का ऐलान। जनरल अमीर हातमी ने कहा कि अमरीकी फ़ौज को हलाक या गिरफ्तार करने पर $30,000 इनाम दिया जाएगा। इनाम की रकम ईरानी अवाम को मिलेगी। अमरीका और इसराइल को मुकम्मल शिकस्त देने तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी अवाम के मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। ईरान ने अमरीकी फ़ौजियों की तदफीन के लिए जगह मुख्तस कर दी। 5000 कब्रों की गुंजाइश होगी। ईरान के बहिश्त ज़हरा कब्रिस्तान के CEO मोहम्मद जवाद ताजिक ने कहा कि तेहरान की शहरी हदूद से बाहर एक मकाम को मुमकिना जंगी हालात में अमरीकी फ़ौजियों की आर्जी तदफीन के लिए तैयार किया है। ये इक़दाम बहरानी इंतज़ामात और गैर मामूली हालात से निमटने की तैयारियों का हिस्सा है। तैयारियों का ये मतलब नहीं कि जंग या अमरीकी फ़ौजी दस्तों का तेहरान में दाखिल होना नागुज़ीर समझा जा रहा है। अमरीकी रियासत इंडियानापोलिस में खालिस्तान रेफरेंडम, हज़ारों सिख वोटिंग के लिए तैयार। खालिस्तान रेफरेंडम के लिए वोटिंग मकामी वक्त के मुताबिक इतवार की सुबह 9 बजे शुरू हुई। खालिस्तान रेफरेंडम सिख फॉर जस्टिस की आलमी मुहिम का हिस्सा है। खालिस्तान रेफरेंडम की क़यादत गुरपतवंत सिंह पन्नू कर रहे हैं। हज़ारों सिख भारत से अलग वतन के लिए वोट डाल रहे हैं। डाउनटाउन इंडियानापोलिस में इस वक्त खालिस्तानी झंडे लहरा रहे हैं। खालिस्तानी परचमों की बहार आई हुई है। पेट्रोल की कीमतों में रोज़ाना की बुनियाद पे जो तब्दीली का गवर्नमेंट का फैसला था, उसमें 15 दिन का जो है हमसे टाइम लिया गया है और हमने उनको टाइम दिया है कि 15 दिन के बाद रोज़ाना की बुनियाद की डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में जो तब्दीली का फैसला है गवर्नमेंट इसको वापस लेकर डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में 15 दिन या 1 महीने तक जो है इस फैसले को बरकरार रखा जाएगा। 15 दिन के बाद या महीने बाद डीज़ल पेट्रोल की कीमतों में अपना तब्दीली होगी। दोनों फरीक ने बहुत फराग दिली से एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझा, एक दूसरे के नुक्ता नज़र से इत्तेफाक किया
पाकिस्तान सबसे पहले हमारे मुकद्दम है और दोनों फरीक इस बात पे मुत्तफिक थे कि हम अपने कौम के लिए, इस मुल्क के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। 9 दिन से जारी गुड्स ट्रांसपोर्ट की हड़ताल खत्म, हुकूमत और ट्रांसपोर्टर के मुज़ाकरात कामयाब। गवर्नर सिंध, वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद मलिक शहजाद आवान ने कहा कि वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। हमें सुना और ताउन की यकीन दहानी कराई गई। हमें वफाकी और सूबाई हुकूमतों से शिकायत थी, कोई शौक से नहीं, मजबूरी से हड़ताल पर जाना पड़ता है। इससे कबल जितने भी मुज़ाकरात हुए नाकाम होते रहे। गवर्नर सिंह ने कहा कि फ़रीक़ैन ने एक दूसरे के नुक्ता नज़र को समझा, फ़रीक मुत्तफ़िक़ हैं, हम कौम की खातिर हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। रद्दुल फितना 3 के तहत हम दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। खारान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान फितनातुल खारिज के 7 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया, मुतादिद ज़ख्मी हुए। हलाक दहशतगर्दों से जदीद असलहा, भारी मिक़दार में गोला बारूद, दीगर जंगी सामान, 2 गाड़ियाँ और 1 मोटरसाइकिल बरामद। फोर्सेस ने फितनातुल खारिज के दहशतगर्दों के ठिकानों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। हलाक दहशतगर्द खारान और लज्जे में लूटमार, भत्ताखोरी, अगवा, बराताबान, टारगेट किलिंग और खुदकुश हमलों की मनसूबाबंदी में मुलविस थे। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक दहशतगर्दों का ताक़ुब जारी रहेगा। भर में सूबे बनने चाहिए और इस लिहाज से सिंध के अंदर मजीद सूबों का मुकदमा सबसे ज़्यादा मजबूत है। MKM का ये मुतालबा भी पहले दिन से मौजूद है। 18वीं तरमीम के गुनाह में हम शामिल इसलिए हुए थे कि आर्टिकल 140A को इस काबिल बनाएं कि उसके जरिए जमहूरियत के सम्राट आम पाकिस्तानियों के घरों तक पहुंच सके। असुर खुदा न खास्ता कि ये सिंध की तकसीम हो रही है, ये जोग्राफी की तकसीम हो रही है, हरगिज़ नहीं। ये इंतज़ामी तकसीम है, ये वसाइल की मुनसिबाना तकसीम है। बनेंगे तो सिंध के हारी किसानों को भी आज़ादी मिलेगी, वो अपना वज़ीर आला चेंज कर सकते हैं। MKM पाकिस्तान का नए सूबों के लिए कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान, नए सूबों को वक्त की ज़रूरत करार दे दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अब ज़रूरियात के मुताबिक नए सूबे बनने चाहिए। सूबों के लिए उठने वाली हर आवाज़ की हिमायत करते हैं। अगर सूबा बनाना कुफ्र या गद्दारी था तो आइन में कैसे दर्ज है? डॉक्टर फारूक सत्तार बोले, आज मुल्क में जो सूबे हैं वो लिसानी बुनियाद पर बनाए गए थे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि इंतज़ामिया यूनिट्स बनेंगे तो सिंध के हारी और किसानों को आज़ादी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने हमसे वादा किया था कि 27वीं तरमीम में मामला कराएंगे, सब मान गए, लेकिन पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडीज़ तरामीम की मुखालफत की। और आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा? मुस्लिम लीग नून की बड़ी बैठक। हुकूमत साजी के लिए सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर-ए-सदारत मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म और ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का फैसला मुतवक्के है। आज़ाद कश्मीर की ओवरसीज़ के लिए मुख्तस एक सीट पर भी फैसला होगा। आज़ाद कश्मीर की वज़ारत उज़्मा के लिए पार्टी सदर शाह गुलाम कादिर मजबूत उम्मीदवार। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए तारिक फ़ारूक और वक़ार अनवर के नाम भी ज़ेर-ए-गौर हैं।